हाय गाइस। और आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 में फ़ुटबॉल के पॉइंट्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, किस प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिलते हैं डिफेंस में, अटैक में, सब्स्टिट्यूट्स में, असिस्ट में, गोल स्कोरिंग में, पेनल्टीज़ में। तो मैंने सोचा कि एक आपको पूरी वीडियो बना के बताऊं कि आप किस टाइप से टीम अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप से आप प्लेयर्स चुन सकते हैं, किस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान है। आप देखिए, कोई भी अच्छी ड्रीम टीम है, आपने उसको कॉपी पेस्ट करके बना लिया, लेकिन जब तक आप ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से काउंटिंग होती है, स्कोरिंग होती है, तब तक आप मे बी उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगेन इट्स अ गेम ऑफ अ चांस, ये हम सब जानते हैं ड्रीम 11 में, लेकिन कुछ कुछ पॉइंटर्स के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है और उसके हिसाब से आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ड्रीम 11 में अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट उसमें 100 क्रेडिट का कैप होता है। हालांकि अब आप कोई भी प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, वो 100 क्रेडिट कैप से ऊपर नहीं जा सकता। पहले 1-1.5 साल पहले ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आप सारे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट कर सकते जो आपके फेवरेट्स हैं, और लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल वो हटा चुके हैं। तो 100 कैप का कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके 100 कैप के अंडर रहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप कोई भी टीम अगर बनाना चाहेंगे तो आप मैक्सिमम 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं, जिसमें आपके 4 प्लेयर्स एक टीम से होंगे और मैक्स 7 प्लेयर दूसरी टीम से होंगे। आप 7 से ज़्यादा दूसरी टीम के प्लेयर नहीं बना सकते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर आप ये खेलते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब आगे हम बात करेंगे किस टाइप के प्लेयर्स आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप गोलकीपर केवल एक ले सकते हैं। डिफेंस में आप इधर 3 डिफेंडर्स ले सकते हैं या 5 डिफेंडर्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैक्सिमम जो इसमें स्ट्रैटेजी अच्छी होती है वो 4 डिफेंडर्स की होती है, जिसमें 3 आप उस टीम के लीजिए जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, यानी जो टीम आपको लगता है वो जीत सकती है, ताकि आपको क्लीन शीट्स के पॉइंट से। आप मिडफील्डर मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3, इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि आप 3 मिडफील्डर्स की ट्राई करें अगर आपको लगता है कि आपके चारों आगे के 3 फॉरवर्ड अच्छे हो सकते हैं, और फॉरवर्ड 1 से लेकर 3 हो सकता है। मेरी खुद की जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है, मैं फॉरवर्ड पे कभी नहीं छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी फॉरवर्ड होता है वो गोल स्कोर कभी भी कर सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा उस चीज़ में केयरफुल रहता हूँ। लेकिन ये आपका डिसीजन है। तो 3 मिनिमम डिफेंडर, 5 मैक्सिमम डिफेंडर्स, 3 मिनिमम मिडफील्डर्स, 5 मैक्सिमम मिडफील्डर, 1 फॉरवर्ड मिनिमम और 3 मैक्सिमम फॉरवर्ड हो सकते हैं। देखिए, जब आपने प्लेयर्स चूज़ कर लिया तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करना है। देखिए, बड़ा ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैप्टन के पॉइंट दुगने हो जाएंगे और वाइस कैप्टन के पॉइंट 1.5 टाइम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैप्टन के 30 पॉइंट बने हैं इंडिविजुअली उसको खेल के, तो आपको 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपके वाइस कैप्टन के 30 पॉइंट मिले तो आपको 45 पॉइंट्स, 45 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी 30 × 2 60 जो आपके कैप्टन के पॉइंट हो गए, और 30 × 1.5 45 जो आपके वाइस कैप्टन के पॉइंट्स हैं। स्कोरिंग कैसे होती है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई स्ट्राइकर स्कोर करता है, अगर आपका जो आगे का फॉरवर्ड है, स्कोर बाय स्ट्राइकर मीन्स अ फॉरवर्ड, तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका कोई मिडफील्डर स्कोर करता है तो वहाँ 50 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका कोई डिफेंडर या गोलकीपर स्कोर करता है तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपका कोई डिफेंडर बहुत अच्छा, बहुत अटैकिंग माइंडेड डिफेंडर है, तो उसको कैप्टन लेना एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लीन शीट, वहाँ पर आपको 60 पॉइंट्स, एंड ऑब्वियसली ये आपके लिए एक बोनस रहेगा कि अगर आप ऐसा चूज़ करेंगे तो बहुतों से आप आगे निकल सकते हैं। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग विच यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर। एंड असिस्ट करने के 20 पॉइंट रहेंगे। जो असिस्ट की भी एग्जैक्टली क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो चांस क्रिएटेड रहते हैं कि फाइनल पास, जिससे शॉट आए गोल पे, या फिर आपने किसी ने हिट किया, फॉर एग्जांपल आपके किसी प्लेयर ने किसी को पास किया और वो जो उसने शॉट मारा वो गोल की तरफ मारा, या वहाँ पर किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो भी आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। कोई भी प्लेयर अगर शॉट ऑन टारगेट मारेगा तो उसको 6 पॉइंट मिलेंगे, और 5 पासेस कंप्लीट करने के 1 पॉइंट मिलेगा। देखिए, मैं एक डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या कोई भी एक पॉइंट्स की बात करूँ, अगर आप टैकल जीतते हैं तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, आपको इंटरसेप्शन जीतते हैं तो 4 पॉइंट मिलते हैं, आपका गोलकीपर कोई पॉइंट्स कोई भी सेव करता है उसको 6 पॉइंट मिलते हैं, पेनल्टी सेव करने के 50 पॉइंट मिलते हैं, और क्लीन शीट रखने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसके 20 पॉइंट मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने 54 मिनट से ऊपर खेला है, देखिए आप कोई भी प्लेयर का स्टैट्स देखें, अगर वो सब्स्टिट्यूट होता है 40-45 मिनट में ही, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं रखने का, बिकॉज वो अगर आपका गोलकीपर या आपका डिफेंडर है तो आपको पूरे पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप 55 मिनट्स प्लस जाएंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे,
अगर उसने कोई गोल कंसीड नहीं किया हो। टैकल की हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैसे हमने कहा कि टैकल के पॉइंट्स होते हैं। टैकल वही होता है कि प्लेयर सक्सेसफुली बॉल दूसरे प्लेयर से ले ले, इधर बाय पोजेशन, और बॉल को बाहर आउट ऑफ प्ले कर दे, मतलब अच्छा एक टैकल करे। इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि कोई किसी को अगर पास दे रहा हो, बीच में कोई प्लेयर आके उसको इंटरसेप्ट करे या उसको बीच में रोक ले, उसको भी हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। सेफ गोलकीपर का वही है कि बॉल अगर गोल की तरफ बॉल आएगी और कीपर ने हाथ से पैर से पकड़ कर या फिर बॉल को दूर फेंक कर अगर रोक लिया, तो उसको भी हम लोग सेफ बोलते हैं। और क्लीन शीट तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गोल स्कोर ना कंसीड होना। और ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्लेयर कोई भी सब्स्टिट्यूट होता है गोल कंसीड होने से, तो मतलब पहले तो वो 54 मिनट्स के बाद तक अगर खेलेगा तो आपको क्लीन शीट मिलेगी। तो 54 मिनट्स के बाद कोई भी प्लेयर अगर खेल लेता है और उसमें गोल स्कोर नहीं होता तो 20 पॉइंट मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई भी प्लेयर पेनल्टी किक मिस करता है, लेकिन अगर गोलकीपर ने वो बॉल को टच नहीं किया है, मैं अगेन कह रहा हूँ टच नहीं किया है, गोलकीपर को उसके पेनल्टी सेव के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन पेनल्टी टेकर को -20 अंक मिलेगा क्योंकि उसने मिस किया। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है मेरे पेनल्टी सेव हो गई, कीपर मतलब दूसरे प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी, कीपर को पॉइंट्स नहीं मिला, तो ये कारण से पॉइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि अगर उसका हाथ नहीं लगा है तो उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगेन कैप्टन वाइस कैप्टन के पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर आप स्टार्टिंग 11 में आपका चयन होता तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। आप अगर एज ए सब्स्टिट्यूट आता तो आपको उसमें +2 पॉइंट्स मिलेंगे। येलो कार्ड अगर आपको मिलता है तो आपको उसमें -4 पॉइंट रहेंगे, आपका पॉइंट कटेगा। रेड कार्ड का मतलब -10 और -10 भी मिलेगा, और आप उसके बाद फील्ड में हिस्सा भी नहीं हुए, रेड कार्ड मिल गया तो आपको फील्ड से जाना पड़ेगा। आपने गलती से अगर ओन गोल कर दिया तो आपका -8 होगा, और जैसे ही आप गोल कंसीड करेंगे तो जितने आपके डिफेंडर है उनका -2 हो जाएगा और कीपर का भी -2 हो जाएगा, फिर 9। अगर आपका प्लेयर फील्ड में है और अगर गोल कंसीड हो गया तो उसकी किटी से पॉइंट्स कटेंगे ही कटेंगे। अब अगर प्लेयर को रेड कार्ड मिला तो वो उसके बाद भी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर 5 मिनट में ही किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाए, उसके बाद भी अगर उनकी टीम गोल कंसीड करती रहेगी तो आप ये समझ लेना कि उसमें भी आपका नुकसान रहेगा, क्योंकि उसका क्या मतलब है कि आपका प्लेयर अगर चला भी जाएगा तो भी उसके पॉइंट कटते रहेंगे। अगर उसके जाने के बाद 10 गोल टीम कंसीड करती तो उनके -20 रहेंगे, क्योंकि एक गोल कंसीड करने के उनको -2 पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर किसी प्लेयर को पहले येलो कार्ड मिला, जिसका मतलब पहले -4 हुआ, लेकिन उसके बाद उनको रेड कार्ड भी मिल गया, तो इसका मतलब -4 की जगह उनको -10 हो जाएगा, बिकॉज उनको रेड कार्ड मिल गया। ये भी आपके लिए जरूरी है। और अगर आपके प्लेयर को येलो कार्ड या रेड कार्ड मिला किसी ऑफ फील्ड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल प्लेयर बेंच पे बैठा और उसने किसी रेफरी से कुछ झगड़ा करा या कुछ कहासुनी हो गई, तो वो पॉइंट इस फैंटेसी लीग में तभी काउंट होंगे कि अगर उसने वो मैच खेला होगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूट होगा, और या फिर वो बाद में खेलने आएगा। अगर वो प्लेयर खेलने ही नहीं आएगा तो उसके आपके कोई पॉइंट कटेंगे नहीं, लेकिन अगर वो फील्ड में उतर कर पहले उसको येलो कार्ड है तो वो -2 के साथ आएगा। ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। फाइनली मैं आपको अगेन बता दूं, एक बार लास्ट टाइम रिपीट करने के लिए, देखिए 54 मिनट्स एंड 1 सेकेंड विल बी कंसिडर्ड 54 मिनट्स। 54 मिनट्स खत्म होते ही प्लेयर आपका कंटेंशन में आ जाएगा। अगर क्लीन शीट है तो उसको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। एक बार प्लेयर कंप्लीट हो चुका है और विनर डिक्लेयर हो चुका है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये बहुत क्लियर है ड्रीम 11 की तरफ से, ये भी मैं आपको बता दूं। अब अगर किसी मैच में कोई आप मैच खेल रहे हैं जिसमें कोई लीग कप है, कुछ है, अगर उसमें एक्स्ट्रा टाइम में मैच जा रहा है तो उसके पॉइंट्स अलग से आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 90 मिनट पूरे हो गए, गेम एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, कप मैच है, उसमें अगर किसी प्लेयर ने स्कोर कर दिया तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके, ठीक है। और अगर प्लेयर आपने अनाउंस हुआ है और वो स्टार्ट करने के बाद वो नहीं खेल सकता, फॉर एग्जांपल कई बार प्लेयर अनाउंस होता है वो बीमार पड़ गया, तो उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अगर जैसे ही प्लेयर आपका कोई भी प्लेयर रहता है, अगर अनाउंस नहीं हुआ, अगर वो खेल भी लेता है तो भी आपको पॉइंट मिलेंगे। मतलब जो आपने प्लेयर का चयन किया है वो अगर फील्ड पे आएगा तो ये उसके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये ही मेजर चीज़ें हैं जो हम आपको ड्रीम 11 फुटबॉल की स्कोरिंग के लिए बताना चाहते हैं, ताकि आप कभी भी कोई टीम का चयन करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। और मुझे लगता है कि इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर या फिर कोई भी टीम की आप सिलेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी आपको कभी भी डाउट हो, यू कैन राइट इट डाउन टू मी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ड्रीम 11 रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते रहें। धन्यवाद।